हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। तो हम लोग जो 1 वोल्ट तक डिस्कस कर चुके थे, 1 वोल्ट क्या होता है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मेरा कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए वीडियो कट करना पड़ा। तो 1 वोल्ट जो है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इज इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो यहाँ से हमको क्या समझ आता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, J/C = वोल्ट। तो कुछ नहीं है, 1 जूल/1 कूलम ऑफ चार्ज = 1 वोल्ट, ये इसके बराबर होता है। और ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट है जो पोटेंशियल डिफरेंस है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे क्रिएट होता है, कौन क्रिएट करता है। तो मैंने जैसा बताया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी क्रिएट करती है, या बोल सकते हैं सेल क्रिएट करता है। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, सेल के ऊपर लिखा होता है 12 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो वो जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और वो जो यूनिट है वोल्ट, वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सेल और बैटरी आर द डिवाइसेस टू मेंटेन वी, या फिर बोल सकते हैं वोल्ट वी, या बोल सकते हैं पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एग्जांपल देख लेते हैं। 3 वोल्ट जो होता है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 12 वोल्ट, ये एग्जांपल हैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस के। अब हम देखते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किससे मेज़र करते हैं। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं। तो लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है इज़ मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो है वो एक डिवाइस होती है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर क्या होता है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर, जैसा कि मैंने बताया आपको, वो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं, इट हैज़ हाई रेसिस्टेंस, और जो उसका रेसिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। इट हैज़ हाई रेसिस्टेंस। और हमने ये भी देखा था कि जो एम मीटर था उसमें जो उसका रेसिस्टेंस था वो लो था, और इसका जो है वो हाई है। तो कभी कभार इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है पेपर में। तो पहला पॉइंट हो गया, इट्स रेसिस्टेंस इज़ हाई। तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो कनेक्ट होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। और हमने देखा था एम मीटर के केस में, जो एम मीटर होता है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है। तो इसका हम देख लेते हैं कैसे कनेक्ट होता है। तो जैसे ये हमारा बल्ब है, ये सर्किट बना देता हूँ मैं एक, ये जो है बैटरी है, और यहाँ पे हमारा स्विच लगा हुआ है, क्लोज है इस टाइम पर। और जब करंट फ्लो होगा कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, तो जो वोल्ट मीटर है वो इसके पैरेलल में, रेसिस्टेंस के जो पैरेलल में कनेक्ट होता है, यहाँ पर कनेक्ट होगा वी। और जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम बोल सकते हैं जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव ऑफ द बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट होगा। नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, उससे कनेक्ट होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो करंट है, वो करंट कैसे फ्लो होता है। वो हमेशा फ्लो होगा हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस तक, और डिफरेंस में फ्लो होगा। तो मैं लिख देता हूँ, जो करंट है वो कैसे फ्लो होगा। करंट जो फ्लो होगा, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और हमको पता है जो करंट की डायरेक्शन होती है वो किस तरह कैसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर बोल सकते हैं चार्ज जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है।
तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है ओम्स लॉ है। तो देखते हैं ओम्स लॉ क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ उसकी पहले, फिर उसके बाद समझाऊंगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस across 2 points of a metallic conductor is directly proportional to current passing through the circuit provided its temperature remains constant। तो डेफिनेशन से समझ आता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे वी जो है प्रोपोर्शनल है आई के, तो अगर वी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वी कम होगा तो करंट भी कम होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इफ़ वी इंक्रीजेस देन आई ऑल्सो वी इंक्रीजेस। अगर वी कम होगा तो आई भी कम होगा। तो इसका ये मतलब है। और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है तो इसकी जगह लगता है हमें हमारा कंडक्टर की, या फिर बोल सकते हैं जो मेटलिक वायर है उसकी प्रॉपर्टी लग जाती है जो कि रेसिस्टेंस होता है। V इक्वल टू आई आर, और आर जो है यहाँ पर ये क्या है, रेसिस्टेंस है। आर ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, या फिर बोल सकते हैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। पहले हम देख लेते हैं जो V प्रोपोर्शनल है आई के, इसका जो ग्राफ बनता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस तरीके से। V हमारा जो होगा वो होगा वाई एक्सिस पर, और जो आई होगा वो होगा हमारा एक्स एक्सिस पर। तो जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। हम बोल सकते हैं अगर V बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, और अगर करंट बढ़ रहा है तो V भी बढ़ेगा, और वाइस वर्सा इसका अपोजिट होगा, कम होगा तो I भी कम होगा। अब हम देखते हैं जो रेसिस्टेंस है R, ये क्या चीज़ है। तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो रेसिस्ट करती है फ्लो को, या फिर बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज जो है उसको रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। तो देखते हैं रेसिस्टेंस। सिंपल डेफिनेशन है इसकी, समझ लेते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको रेसिस्ट करेगा, या बोल सकते हैं उसको अपोज करेगा। तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो यहीं से निकल के आता है, V इक्वल टू आई आर से। अगर हम क्या करें, रेसिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन आई कर देंगे, यहाँ से जो है रेसिस्टेंस आ जाएगा हमारा। एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था ये। तो नेक्स्ट है हमारा इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट जो होती है रेसिस्टेंस की वो होती है ओम्स। कैसे, तो ये आर जो है वो क्या होता है, V अपॉन आई होता है, और V क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और आई जो है वो करंट है। तो यहाँ से जो इसकी यूनिट होती है वो होती है ओम्स, या हम लिख सकते हैं इसको इट्स SI यूनिट इज़ ओम, और इसका जो सिंबल होता है वो यूँ होता है कुछ इस तरीके से, ओम। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक है रियोस्टेट। तो रियोस्टेट के बारे में देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंट्रोल करती है किसको, करंट को कंट्रोल करती है बाय किसको चेंज करके, रेसिस्टेंस को चेंज करके। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेफिनेशन से, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द करंट बाय वेरिंग, या लिख सकते हैं बाय चेंजिंग द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को चेंज करके ये जो है वो करंट को कंट्रोल करता है। तो हम देखते हैं जो रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो किस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन दीज फैक्टर। तो कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर जिस पे रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो पहला जो है, जो जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, जो लेंथ होती है कंडक्टर की उसके। तो पहला जो पॉइंट है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the length of the conductor। तो जो कंडक्टर की लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। तो इसको लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नेक्स्ट जो है वो किसके डिपेंड करता है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बी पॉइंट जो है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of क्रॉस सेक्शन। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। और हमको पता है यहाँ पर ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर जो एल था वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट सी पॉइंट है ये, और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, तो मटेरियल कौन सा है, कैसा मटेरियल, स्टील है, आयरन है, या कुछ और। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सिंपल सी चीज़ें कुछ देख लेते हैं पैरामीटर्स। ये अगर कोई कंडक्टर वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो ये जो होता है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अगर इसको मैं साइड से देखूँगा तो ये सर्कुलर टाइप में दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं ए। और ये जो है इस कंडक्टर की लेंथ है, ये एल बोलेंगे इसको। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे। अब हम समझते हैं ये जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एल के, तो इसका क्या मतलब है, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो इसका जो मतलब है, ये अगर आर बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ेगी, अगर आर कम हो रहा है तो लेंथ भी कम होगी। ठीक है। और ये जो है आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इसका मतलब है अगर आर बढ़ेगा तो जो एरिया है वो कम हो जाएगा, अगर आर कम हो जाएगा तो एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका ये मतलब है। अब मुझे पता है यहाँ पर जो रेसिस्टेंस अगर कम होता है तो करंट जो है वो इजीली फ्लो होगा। दोबारा से बता देता हूँ, अगर रेसिस्टेंस जो है वो कम होगा तो करंट जो है वो इजीली फ्लो होगा। ठीक है। और जो मैंने बताया, जो रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, कुछ इस तरीके से। जब ये इन्वर्स का ये जो प्रोपोर्शनल का साइन जो है ये हटेगा, तब यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है रेसिस्टिविटी, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है करंट को अपोज करने की। तो आर इक्वल टू रो एल बाय ए, और यहाँ पर जो ये रो है इसको बोलते हैं आर एच ओ रो, ये रेसिस्टिविटी होती है
इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। इन सारे फॉर्मूले को मैं स्टार लगा लेता हूँ, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं ये कुछ। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो रो है वो क्या है। रो इट इज़ द प्रॉपर्टी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द करंट। तो इस डेफिनेशन से समझ आता है कि ये प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की जो करंट को अपोज करती है।